6 बजने जा रहे हैं जल्दी। सब निश्चय बुद्धि हो गई क्या? पक्के पक्के अनंत प्रवासी हो गए क्या? अनंतपुर माने ऐसा पुर जिसका कोई अंत न हो। सतयुग त्रेता का तो फिर भी अंत हो जाता है, सुखधाम का अंत हो जाता है, लेकिन अनंतपुर का कभी अंत नहीं होता। निकालो निकालो अंदर से बाहर। यहाँ छोटा रूप होगा तो बाहर दुनिया में जाके बड़ा रूप हो जाएगा। बाबा जी, हाँ जी, उत्तर प्रदेश वाले वधू के पक्ष वाले वर को गालियां देते हैं, इसका मतलब मालूम नहीं पड़ा है। ब्रह्मा कुमारी अभी क्या कर रही है? तुमको गालियां दे रही कि नहीं? तुमने गाली खाई कि नहीं? खा रहे हो कि नहीं? है? हाँ, अभी तालमेल बैठ रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। जब फाइनल होने लगेगा ना, तब तक खूब गालियों की संख्या बढ़ जाएगी। अखबारों में गालियां, रेडियो में गालियां, टीवी में गालियां। थोड़ा सा सैंपल अभी बंगाल का, फरुखाबाद का मिला है अभी। और अभी समझ में आ गया कि नहीं? आ गया। मालूम है तो काय के लिए पूछते हैं, क्लियर करने के लिए। अच्छा, अभी क्लास में बाबा ने बताया कि ब्रह्मा से विष्णु 1 सेकंड और विष्णु से ब्रह्मा से विष्णु। हाँ, ब्रह्मा से विष्णु और विष्णु मैंने 1 सेकंड। विष्णु से ब्रह्मा 5000 साल। विष्णु जो है सतयुग के आदि में बनता है नारायण, और उसके 5000 साल के बाद फिर उतरते उतरते धीरे धीरे क्या बन जाता है? पति सृष्टि का नाम धारी ब्रह्मा बन जाता है। पति सृष्टि में मृत्यु लोक में है ब्रह्मा और अमर लोक में है नारायण। हाँ बोलो। तो फिर से ये सवाल फिर से खड़ा हो जाता है कि जो नंबर 1 विष्णु है वो पूरे 5000 साल पाठधारी होता है, ना कि पुरुषार्थ। ठीक है, 5000 साल पाठधारी बनना है, वो पुरुषार्थ नहीं करना है। जैसे हम नीचे नहीं गिरता है। जो अव्वल नंबर विष्णु है या द्वयम नंबर विष्णु है या 8 विष्णु जो बनते हैं, जो नारायण बनते हैं, लक्ष्मी नारायण, वो 5000 साल नीचे नहीं गिरते रहते। हम नीचे तो पाठ करते करते तो नीचे उतरते हैं, सभी उतरते हैं, तो पहला नंबर भी नीचे उतरता है। नीचे उतरता पूरे 5000 साल पाठ करने के बाद उतरना है। हाँ? और 1 ही सेकंड में फिर ब्रह्मा से विष्णु बनना है। बिल्कुल। तो वहाँ पुरुषार्थ नहीं करना, जैसे हम बच्चे कर रहे हैं, सालों साल हम लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो नंबर 1 विष्णु है, जो उतरती कला है, पहले जन्म से लेकर के अंतिम 84वें जन्म तक, जब तक भगवान इस सृष्टि पर आकर के ज्ञान न सुना देवे, तब तक उतरती कला है। और जब चढ़ती कला शुरू होगी तो 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु, तो हर ब्राह्मण नंबरवार सो विष्णु स्वरूप बन जाएगा। 1 सेकंड में बनना है, ना कि हर एक का अपना अपना सेकंड अनुदा हुआ है। तो 1 सेकंड आने से पहले तक उसको पाठधारी बन के रहना है, ना कि पुरुषार्थी बन के रहना। पुरुषार्थी है सो पाठधारी है। पुरुषार्थी बिना पुरुषार्थ के पाठधारी कैसे साबित होगा? पाठधारी माना शरीर के इंद्रियों के द्वारा सुख भोगना, पुरुषार्थ दुख नहीं भोगना। हाँ, सुख दुख दोनों हो जाता है। हाँ जी। लेकिन पुरुषार्थ माना यहाँ सीखना पड़ता है, शरीर को किस तरह इस्तेमाल करना है वो हमें सीखना पड़ता है, पढ़ाई कर रहे हैं। पुरुषार्थ का मतलब है आत्मा के कल्याण के लिए जो भी हम श्रीमत के अनुकूल कार्य करें,
वो सब पुरुषार्थ है। सीख रहे हैं। हाँ, कोई राक्षस बनने का भी पुरुषार्थ करते हैं, कोई देवता बनने का भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी दोनों तरह के चेहरे तैयार हो रहे हैं, राक्षसों के भी चेहरे तैयार हो रहे हैं। अपने अपने कर्म देखने से पता लग जाता है हमारा राक्षसी चेहरा तैयार हो रहा है या देवताई चेहरा तैयार हो रहा है। दोनों का पुरुषार्थ ही है अभी। हाँ जी, और ये नंबर 1 विष्णु के लिए। हाँ, तो पाठधारी माना वो पुरुषार्थ नहीं करना, पाठधारी माना वो जैसे लौकिक दुनिया वाले पाठ करते रहते हैं, ऐसे ही विष्णु पूरे 5000 साल पाठ करना है। बाद में एक ही सेकंड में पार्ट जो है वो तो रंगमंच पर चाहे शूटिंग पीरियड में हो और चाहे ब्रॉड ड्रामा में हो, हैं तो दोनों ही टाइम पर पार्टधारी। ऐसे नहीं कि रंगमंच पर जब रिहर्सल कर रहे हैं तो पार्टधारी नहीं है। रिहर्सल कर रहे हैं उसमें सीखने वाले हैं, सीखने वाला कभी कभी भूलता भी है, और सीख करके जब मजबूत बन जाते हैं, पक्के हो जाते हैं, तो फिर आइडियल बन जाते हैं। इडियट पार्टधारी नहीं कहेंगे। अभी कभी भूलते हैं, कभी निश्चय बुद्धि बन जाते हैं। निश्चय बुद्धि बन जाते हैं तो बुद्धि में अंदर ये पक्का बैठ जाता है कि हम ही 100 देवता थे। फिर अनिश्चय बुद्धि बनते हैं तो माया रावण बरगला लेता है। पार्ट तो रिहर्सल के पीरियड में भी बजाते हैं जब पुरुषार्थ करते हैं, और जब सत्युग त्रेता में होंगे तो भी पार्टधारी होंगे। पुरुषार्थ तो चलता है, कर्म करते हैं, लेकिन वहां कर्म अकर्म हो जाते हैं। बाबा इसमें विष्णु के विराट रूप में यहाँ दिखा है कि मुख से देवता दिखाते हैं, मुख से देवता निकले, भुजा से क्षत्रिय निकला, माना शरीर के एक एक अंग को दिखाया, लेकिन ब्राह्मणों को चोटी दिखाया। चोटी की विशेषता ये है कि वो नहीं, जो भक्ति मार्ग में दिखाया है विष्णु विराट रूप, उसमें न ब्राह्मण दिखाए हैं और न शिव बाबा दिखाया है, न चोटी दिखाई है। लेकिन मुरली में बाबा ने दिखाया। लेकिन बाबा ने जो दिखाया है विष्णु का रूप, ये करेक्ट बनाओ। हाँ जी, तो उसमें बताया। हाँ जी, उसमें ये ब्राह्मणों को कहाँ दिखाया? चोटी में दिखाया। चोटी की विशेषता ये है कि उसमें जीव नहीं होता, माना मरा हुआ है वो। जो चोटी है, सिर के ऊपर जो चोटी दिखाया जाता है, तुम हो ही मरने के लिए। हाँ जी, तो उसे पाठधारी नहीं कहा जाए। तुम जो हो वो काहे के लिए हो? जब तक जीना है तब तक पीना है। इसका मतलब देवान में जी रहे हो ना। हाँ जी, तो अभी पक्के चोटी नहीं बने हो ब्राह्मण। पक्के चोटी के ब्राह्मण बनेंगे तो उस समय चोटी में सिर्फ बाल ही बाल होते हैं, उसमें जीवन नहीं होता है। तो अभी मरे नहीं है पूरे। तो जब मर जाएंगे तो पक्के चोटी के क्या बन जाएंगे? ब्राह्मण बन जाएंगे। अभी जीते जी देवहान से मरने की बात है। हाँ जी, तो नंबर 1 विष्णु जो है वो कितने समय तक चोटी बन के रहेगा? एक ही सेकंड है ना। हाँ। तो 1 सेकंड तक उनको पाठधारी बन के रहना, ना कि पुरुषार्थी बन के। हम तो पुरुषार्थी बनते हैं। हाँ। लेकिन जो नंबर 1 विष्णु है वो तो हाँ। अभी ये 2 पॉइंट यही सपोर्ट कर रहा है कि जो नंबर 1 विष्णु होता है वो पुरुषार्थ कभी नहीं करता है, वो पाठधारी रहता है 5000 साल तक। बाद में एक ही सेकंड में पुरुषार्थ करके विष्णु बन जाता है। ऐसा होता है कि जैसे बाप होता है और संसार में आग लगती है घर में, संसार रूपी घर में, तो बाप अपने बच्चों को छोड़ करके भागता नहीं है। क्या करता है? उस आग में घुस जाता है। तो ऐसे ही ये संसार जो है वो विषय सागर है, उसमें आग लगी हुई है। उस आग में बच्चे जल रहे हैं। बाप दादा तो चाहे तो वापस जा सकते हैं, लेकिन क्यों रुके हुए हैं? बच्चों के लिए रुके रहे हैं। बच्चों के लिए पुरुषार्थ है, बच्चों के लिए संग है बाप दादा का। बच्चे संग का रंग लेते हैं, तिनके का सहारा चाहता है डूबता हुआ, तो बच्चों का संग का रंग मिलता है, बच्चों को आशा बनती है हम भी पार चले जाएंगे। तो बाप दादा बच्चों के लिए रुके हुए हैं।
ऐसे नहीं समझना चाहिए कि बाप दादा भी डूब रहे हैं, उतर आ रहे हैं। डूब नहीं रहे, वो बात नहीं बाबू। तो फिर पार्ट बजाने वाली बात कहाँ रही? तो जब यज्ञ में आए तो पुरुषार्थ तो किया थोड़े समय तक। हाँ, थोड़े समय तक क्यों किया? तो यहाँ बात जब तक जेल में रहे तब तक पुरुषार्थ किया। अब जेल से मुक्त हो गए तो जन्म हो गया ना। भले जन्म को, प्रत्यक्षता रूपी जन्म को सबने नहीं पहचाना, सारे ही सूर्यवंशी एक दिन पहचान लेंगे तो पक्का सूर्योदय हो जाएगा। हाँ जी, लेकिन ये मुरली पॉइंट तो यह कहते हैं कि जो जेल से मुक्त होता है, हाँ। जो नया जन्म मिलता है वो एक ही सेकंड में होना है। हाँ जी, तभी सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्मा सो विष्णु। हाँ। हाँ। लेकिन यहाँ रामकृष्ण की आत्मा है तो कुछ समय तक पुरुषार्थ किया। कृष्ण की बात अभी कहाँ है? अभी तो बाप समान बच्चों की बात है या कृष्ण जैसे बच्चों की बात है? अभी बाबा ने कहा कि बाप दादा। हाँ, दादा जो कहा है वो बाद में है। पहले शब्द क्या है? बाप। आगे आगे बाप जावेंगे, पीछे पीछे बच्चे जावेंगे, उनमें दादा भी होगा। बाप की क्वालिटी, बाप का ग्रुप अलग और दादा का ग्रुप अलग। हैं तो दोनों ही तीव्र पुरुषार्थी, दोनों ही ग्रुप 16 कला संपूर्ण बनने वाले हैं। आगे पीछे का सवाल है। बोलो, कोई बात नहीं समझी तो और गहराई से पूछो। हाँ? शिवलिंग साकार का यादगार है, तो वह काला है, कृष्ण काला है और राम भी काला है। तो कैसे? वो कामचिता पर बैठने के कारण से भी काला है। हाँ? और काय के लिए काला होता है? क्रोध से कोई काला होता है? क्रिश्चियन तो कितने गोरे होते हैं, वो काले तो नहीं दिखाए जाते। इस्लामी काले दिखाए जाते हैं, मुसलमान काले दिखाए जाते हैं कि क्रिश्चियन से काले दिखाए जाते हैं? कौन काला दिखाया जाता है? क्रिश्चियन से है क्रोधी और कामी इस्लामी है कामी। तो काले कौन बनते हैं? अफ्रीका की तरफ देखो तो काले ही काले। तो कौन से विकार से काले बनते हैं? कौन से काले बनते हैं? काम विकार से काले बनते हैं, पतित बनते हैं। क्रोध से कोई पतित नहीं बनता उतना। ब्रह्मा की आत्मा भी आखिरी जन्म में आखिरी सीढ़ी में खड़ी हुई दिखाई गई है। तो एक कैसे पर कहना होगा, एक जन्म पुरुषार्थ और एक जन्म राजा ही। वो द्वापर कलयुग की बात है। तो वहाँ तो पुरुषार्थ करने की तो बात तो नहीं है। यहाँ संस्कार तो भरते हैं, तीव्र संस्कार पुरुषार्थ के, धीमे संस्कार पुरुषार्थ के, अव्वल नंबर पुरुषार्थी, द्वयम नंबर पुरुषार्थी, थर्ड क्लास पुरुषार्थी। ये यहाँ क्वालिटी तो तैयार होती है पुरुषार्थियों की। यहाँ होती है 21 जन्म के लिए और वहाँ होगी। यहाँ के जो पुरुषार्थ के संस्कार हैं वो वहाँ द्वापर युग से शुरू होंगे। एक जन्म करो, अगले जन्म में भरो। ऐसे ऐसे भी पुरुषार्थी हैं हिस्ट्री में कि एक जन्म में ही नीचे से लेकर ऊंचे से ऊंचा तबक्का प्राप्त कर लेते हैं। नहीं तो ऐसे होता नहीं है। और एक कैसे में आया बाबा, जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो विग्रह को उसमें आत्मा प्रवेश करते हैं। तो माना आत्मा माना प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ही है उसमें प्राण डाल दिए। पहले निर्जीव मूर्ति थी, उसकी पूजा नहीं होती। जब प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान कर देते हैं तो मानते हैं कि इसमें शिव आ गया, नारायण आ गया, लक्ष्मी आ गई, दुर्गा आ गई। इसमें क्या आते हैं बाबा? हैं? इसमें क्या आते हैं? भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही मानते हैं, होता तो कुछ भी नहीं है। पहले भी निर्जीव मूर्ति थी और बाद में भी निर्जीव मूर्ति है। यादगार कहाँ की मनाते हैं?
यहाँ सब यादगार मनाते हैं। अभी मूर्तियां तैयार हो रही हैं, अभी चेहरे तैयार हो रहे हैं, लास्ट में 1 सेकंड में ब्रह्मा नरकवासी। सो 1 सेकंड में ब्रह्मा क्या बन जाएगा? स्वर्गवासी। और जो 2036 होते हैं उसमें सबकी आयु समान होगी? सबकी आयु समान नहीं होती है, कुछ न कुछ अंतर रहता है। जब अलग अलग धर्मों की आत्माएं हैं, अलग अलग धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है, तो कोई तो जल्दी छिलका उतर जाएगा, कोई का छिलका सबसे बाद में उतरेगा, लेकिन छिलका तो उतरेगा। और पक्के बीज तो बनेंगे 84 जन्म लेने वाले। जो राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वाले होंगे वो यही कंचन काया बनावेंगे। और मुरली में आज क्लास में एक पॉइंट आया कि हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। ये तभी होगा जब हम बच्चों की बुद्धि में भगवान एक वापी पूरी पक्की तरह से बैठ जाए। सही करो। क्योंकि और एक मुरली के और एक पॉइंट है कि जब भगवान सर्वव्यापी कह देते हैं तो भारत कंगाल बेमुख निधन के बन जाते हैं। माना इसके विरुद्ध यही हो जाता है कि अगर हम सभी बच्चे भगवान एक व्यापी मान लिया जाए, मान नहीं ले, समझ लें, हाँ अटल रूप से निश्चय रूप में धारण कर लिया जाए, तो भारत स्वर्ग बन जाता है। ठीक है, वाइब्रेशन ही सबका एक बनेगा। अनेक व्यापी होने से अनेक समझाने वाले गुरु हो गए, अनेक भगवान हो गए, अनेक रास्ते हो गए, तो वाइब्रेशन टूटेंगे या एक वाइब्रेशन बनेगा? वाइब्रेशन टूटते रहेंगे, टकराते रहेंगे सब आपस में। एक गुरु एक बात सिखाएगा, दूसरा गुरु दूसरा रास्ता सिखाएगा। और इसमें और एक बात आती है कि भारत और प्रजापिता दोनों एक ही मानते हैं, लेकिन प्रजापिता का गुण और भारत के गुण देखेंगे तो मुरली में एक पॉइंट आता है कि भारत जब राहु की प्रभाव पड़ता है तो नरक बनता है, और बृहस्पति की दशा में आता है तो स्वर्ग बनता है। प्रजापिता की परखने की एक पॉइंट बाबा ने बताया था कैसेट में कि दुनिया की कोई भी आत्मा उसे कन्विंस नहीं कर सकता, लेकिन वो आत्मा सारी दुनिया की आत्मा को कन्विंस कर सकता है। ये प्रजापिता की लक्षण है। तो ये प्रजापिता और भारत ये दोनों मिल नहीं सकते। तो प्रजापिता की आत्मा और भारत की आत्मा। प्रजापिता पतित का नाम है, और भारत देश और भारत माता जिसकी पूजा होती है वो किसका नाम हुआ? भारत की बहुत महिमा है। तो महिमा जो होगी वो संपन्न की होगी या असंपन्न की होगी? जब संपन्न बनता है भारत तो पूजा होती है, जब असंपन्न है पुरुषार्थी है तो पूजनीय नहीं है। लेकिन वो भारत बृहस्पति की दशा में है। जब भारत बृहस्पति की दशा में आती है तो आता है तो स्वर्ग बनता है, ठीक है। लेकिन राहु की दशा में आता है तो नरक बनता है, ठीक है। लेकिन प्रजापिता तो किसी की प्रभाव में नहीं आता। यहाँ जिसको बृहस्पति कहा है वो वास्तव में बृहस्पति पतियों का पति, बापों का बाप, वो है कौन? कोई देहधारी है या निराकार आत्मा है? पतियों का जो पति बनता है, सारी दुनिया तुम सब सीताएं हो, जो भी आत्मा मात्र है, मनुष्य आत्मा है, वो सब क्या है? सीताएं हैं। उन सब सीताओं का वो एक सीतापति भगवान है। तो वो कौन है? प्रजापिता तो है, लेकिन उसमें प्रजापिता वाली आत्मा है, पतियों का पति या पतितों को पावन बनाने वाला निराकार शिव है। ये बात भूल जाते हैं, तब ये प्रश्न पैदा होता है। बाबा निराकार शिव को शून्य ही कहेंगे ना, उसे शून्य कहेंगे, लेकिन वो चैतन्य है या जड़ है? शरीर के अंदर, शरीर के अंदर होते हुए भी वो जड़ है या चैतन्य है? चैतन्य है। और चैतन्य जो है दो आत्माएं हैं, एक भोक्ता है और एक अभोक्ता है। जो भोक्ता है वो नीचे गिरने वाला है, खुद भी नीचे गिरता है, दूसरों को भी नीचे गिराता है। 63 जन्म ये पाठ बजाया, लेकिन उस समय वो अभोक्ता उसमें नहीं था।
और अभी अभोक्ता उसमें है, और ऐसा अभोक्ता है जो उसको भी कंट्रोल करता है, उसके रथ को भी, उसकी इंद्रियों रूपी घोड़ों को भी कंट्रोल करता है। तो जिम्मेवारी सारी उसकी है। इसलिए उस एक के प्रभाव में है, जिसको कहा गया बृहस्पति, पतियों का पति। शंकर थोड़े पतियों का पति है, या प्रजापिता पतियों का पति, किसी मुरली में बोला नहीं। प्रजापति शब्द का अर्थ ये है कि पतियों का पति है। प्रजा का पति है तब जब उसको जन्म दिया। प्रजा कितनी है? सबको जन्म दे दिया? तो दिया ही नहीं तो प्रजापिता का है। ऐसे ब्रह्मा भी प्रजापिता हो गया। ब्रह्मा भी तो थोड़ों को ब्राह्मण बना करके वो चला गया, वो भी तो प्रजापिता हो गया। फिर तो क्राइस्ट भी प्रजापिता, बुद्ध भी प्रजापिता, इब्राहिम भी प्रजापिता। यहाँ तो वो प्रजापिता चाहिए जो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता साबित हो। सारी मनुष्य सृष्टि ये कहे कि हमारा बाप है। और कुछ भूतात्मा और प्रेतात्मा में कुछ अंतर है? भूतात्मा और प्रेतात्मा में कुछ अंतर है क्या? भूत प्रेत ये शब्द जो है इविल सोल के लिए आता है मोस्टली, लेकिन वास्तव में जो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं होती हैं दो तरह की होती है। एक फरिश्ताई आत्माएं होती है जिनका फर्श की दुनिया वालों से कोई लगाव नहीं रहता, और एक वो है जिनका खूब लगाव रहता है, जो उनकी पूजा करते हैं उनको पे विशेष प्राप्ति कराते हैं, जो उनको पूजा नहीं करते हैं उनका विरोधी करते हैं, नुकसान पे पहुंचा देते हैं। कुमार में बाबा कुछ शकुन के बाद शकुन मानो शकुनी शकुनी नहीं बाबा, वो ऐसा क्या रस्म रिवाज है, जैसा कोई अकेला ब्राह्मण या विधवा स्त्री अगर सामने आए तो कहाँ भी जाते हैं तो उसको अच्छी नहीं माना जाती। हाँ? तो ऐसा क्यों? ब्राह्मण के लिए तो ऐसा रिवाज नहीं है कि ब्राह्मण हर जगह अपनी ब्राह्मणी को ही साथ लिया फिरे। हो गया? अच्छा ये साबित करो कि बॉम्बे का नाम बॉम्बे क्यों पड़ा और कब पड़ा? नहीं आ रहा बुद्धि में? अच्छा थोड़ा इशारा दे देते। सारे ही नाम जो है, जो भी नाम है वो कहाँ की यादगार पड़ते हैं? काम की यादगार है। तो जो काम किया है वो कहाँ काम किया है? उस काम का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम में फाउंडेशन पड़ता है। में करते थे हैं? 1976 में जो बाप जो इस समय प्रत्यक्ष हुआ था, है? सारी ब्राह्मण जो है तो सोचते थे कि बाप नहीं है, हैं? लेकिन बाप तो प्रत्यक्ष हो गए हैं? ब्राह्मण की दुनिया में। हैं? तो उस समय कैसे थे? तो उस समय पुरानी दुनिया जो है वो विनाश हुआ, हाँ? एक तरफ स्थापना हुई। ब्राह्मण की पुरानी दुनिया विनाश हुई। हाँ, हाँ? ज्ञान के बम से। ज्ञान के बम से। हाँ? तो कैसा थे? ज्ञान के बम से पुरानी दुनिया का विनाश हुआ। और पहले विनाश होता है कि पहले स्थापना होती है? हैं? पहले स्थापना होती है। तो पहले काम दिल्ली में होगा कि पहले बॉम्बे में होगा? एडवांस में पहले दिल्ली निकलती है या बॉम्बे निकलता है? दिल्ली पहले निकलती है। बोला भी है दिल्ली है स्थापनाकारी और बॉम्बे है विनाशकारी।
अच्छा, ज्यादा विचार सागर मंथन कहाँ होता है, कौन से शहर में होता है? आजकल तो मुरलियाँ तो जो पुराने हैं वो तो बॉम्बे से ही निकल रहे हैं? बॉम्बे। हाँ, पुरानी मुरलियाँ बॉम्बे से निकल रही बना वो सारी इकट्ठा सेकरण करना, समेट करना हैं? तो गैदरिंग हो रहे हैं, हाँ, वो तो सारे बॉम्बे में हो रहे हैं ना, तो इकट्ठे करना, वो भी तैयार करना। बाबा ये बात कह रहे हैं कि जो पुरानी मुरलियाँ थी वो ढूंढ के इकट्ठा करके जो सेवा कर रहे हैं वो बॉम्बे से निकले हुए। अच्छा, वो पुरानी मुरलियों को इकट्ठा करने वाले बॉम्बे से निकले हुए हैं। वो तो ठीक है, ये बात भी सही है। पुरानी मुरलियों का, पुरानी कैसेटों का ज्यादा संग्रह किया है वो भी बॉम्बे वाले हैं, क्योंकि जो बम बनाने वाले हैं वो बड़े बड़े इन्वेंशन करने वाले भी होते हैं। बाबा आपने अभी बोला कि अनंतपुर माना इसका कोई अंत नहीं, सचिव त्रेता का अंत होता, परंतु अनंतपुर का आना नहीं, अंत नहीं होता है। क्या विनाश के बाद विनाश के भी टाइम इसका अंत नहीं होगा? जैसे कैलाश पर्वत कहते हैं कि शंकर जी अमरनाथ पर रहते हैं, कैलाश पर्वत पर रहते हैं, तो भक्ति मार्ग का कैलाश पर्वत अमरनाथ है या ज्ञान मार्ग का है? ज्ञान मार्ग का है वो, जहाँ समझा जाता है कि अमरनाथ में शंकर जी रहते हैं, अमर गुफा में, अमरनाथ की गुफा में शिव बाबा रहते हैं, तो वो भक्ति मार्ग की अमरनाथ की गुफा है या ज्ञान मार्ग की अमरनाथ की गुफा है? वो भक्ति मार्ग की। ऐसे ये भक्ति मार्ग का अनंतपुर है या ज्ञान मार्ग का अनंतपुर है? तो भक्ति मार्ग का तो विनाश होना है, ये भक्ति मार्ग मुर्दाबाद और ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। अभी अनंतपुर से ढेर सारी आत्माएं निकली हैं जो बेसिक से निकल करके एडवांस में आ गई, हद से निकल करके बेहद में आ गई। और